गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। तो जो अभी आपका वीडियो है ये नेक्स्ट 30 डेज एसबीआई क्लर्क प्री टू डू लिस्ट है। इसमें मैंने सारी चीज़ बता रखे हैं, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ रिमाइंडर है, आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और जो भी लोग नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक अलग रिमाइंडर ये है कि आज टेक्स्ट बुक का लास्ट ऑफर है, जो कि 2 डेज के लिए था। कल था 17 और आज 18वां है। तो टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है ईयरली पासबुक, जिसका नाम है मैक्स पास प्रो। ठीक है, तो 17 और 18 जनवरी के लिए था। तो कल तो खत्म हो गया, कल भी मैंने बताया था, आपको रिमाइंडर कराया था। आज 18 जनवरी है, जिसमें आपको समाधान एआई मिलेगा, जहां पे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो, अपने डाउट सॉल्विंग हो सकता है। वो समाधान एआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। उसमें ना आपको बेहतरीन चीज, आपको अगर क्वेश्चन पूछना है मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, जो चीज भी डालोगे ना उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख देख लिए होंगे। आपको कोड लगाना तो मेरा वाला कोड लगाना देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 30 डेज टू डू लिस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क 2024। इसमें हम प्री और मेंस दोनों की बात करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने बना जो रखे हैं, मंडे टू फ्राइडे बना रखा है। मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना है, डेली एक वन फुल मॉक टेस्ट देना है प्री का, ठीक है। ये प्री का डेली मंडे टू फ्राइडे, फोकस कीजिएगा मेरे शब्दों पे, मंडे टू फ्राइडे। ये सैटरडे संडे में क्यों छोड़ रहा हूं वो आपको लास्ट में पता चलेगा, आप ध्यान से देखिएगा। डेली की वन फुल मॉक टेस्ट, कोशिश कीजिए कि एवरी मॉर्निंग ही देने का, ठीक है। मॉर्निंग दे लेंगे ना, तो बस उस टाइम में आपको बस एनालिसिस नहीं करना है, दे लीजिए जो भी नंबर आया एक्सेप्ट कीजिए। ओके, तो एक टाइम बना लीजिए इसका ना, समय 7 से या 8 में, या तो आप डिनर कर लो, उसके बाद ना 1 से सवा घंटा बना लो, ठीक है। 1 से सवा घंटा बना लो इसको ना एनालिसिस करने के लिए। और एनालिसिस उसको करो जो क्वेश्चन छूट गया है, आपसे नहीं बना है, तो कोशिश करो कि 12-13 घंटे के बाद एनालिसिस करो। तो जब तुम आप देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब आप मॉक दे लोगे ना, जब एनालिसिस करोगे तो आपका माइंड ज़्यादा थक जाएगा, तो फिर दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप में उतनी एबिलिटी है तो आप एट ए मोमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आप थोड़ा सा इसको करोगे ना, तो आपके लिए वो बेटरमेंट होगा, फील फील जो होता है ना वो अच्छा होगा। और उसके अलावा आपको क्या करना है, डेली मंडे टू फ्राइडे रीजनिंग की एक इंडिविजुअल मॉक लगानी है, जो 20 मिनट में 35 मिनट अलग अलग आता है। 20 मिनट में 35 मैथ, 20 मिनट में इंग्लिश करना है, ठीक है। इसको एनालिसिस नहीं की भी करोगे तो चलेगा, बट इसको फुल मॉक को एनालिसिस करना, क्योंकि यहाँ तो छोटा छोटा है, वो कर जाओगे, टेंशन नहीं है, ये करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको और क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे ही, मंडे टू फ्राइडे का ही टू डू लिस्ट बता रहा हूं। उसके बाद 10 पजल डेली लगाना है। अब इस 10 पजल में आपको क्या क्या लगाना है, इंपॉर्टेंट फरमाइएगा। फ्लैट एंड फ्लोर प्रैक्टिस करना है, डेजिग्नेशन बेस्ड प्रैक्टिस करना है। ये दोनों फंसाने वाले ही क्वेश्चन है, इसके प्लीज आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा जब भी पजल्स बनाए। फ्लैट एंड फ्लोर के एंड डेजिग्नेशन के, प्लीज प्लीज प्लीज, ये 3 बार 4 बार प्लीज कर रहा हूं। ये आपके भले ही अभी मत पढ़िए, बट रियल एग्जाम में जरूर डेजिग्नेशन वाले पजल आएंगे, इसमें पढ़िएगा, ठीक है। नॉर्थ वर्सेस साउथ, इसमें 7 लोग साउथ देखेंगे, 7 लोग नॉर्थ देखेंगे, इस टाइप की पजल। मंथ प्लस डेट पजल, ठीक है। एक अननोन पजल आएगा लिनियर वाला, ठीक है। 3 कंपनी बेस्ड, जिसमें एक्स वाई जेड लिखा रहता है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैक्सिमम 3 लोग इस कंपनी में बैठेंगे, या हो सकता है वो दिल्ली से हो या कुछ भी हो सकता, इस तरह से दिया रहेगा। एक आता है बॉक्स बेस की, ए और सी के बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं, सी और डी के बीच में 5 लोग बैठ रहे हैं, इस टाइप का। मतलब इसमें भी अननोन टाइप का ही रहता है, फिक्स नहीं रहता, बट आपको बोल देगा कि 8 लोग बैठ रहा है, जंबल्ड है, आपको बिठाना है, तो वो कंडीशन नीचे में दिया रहेगा। तो इतना पजल को आप कोशिश कीजिए कि डेली प्रैक्टिस करें। देखो 2 4 6 7 10 पजल बोला, बट आप 7 भी पजल करोगे ना, एक एक पजल, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इस पे प्रैक्टिस हो गया ना, टाइम कम समय लगाना स्टार्ट कर दिया ना आप लोगों ने, तो आपकी सारी दुविधा खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे और क्या करना है, 5 डीआई और 2 कैसलेट डेली करना है। और कुछ लोग कर भी रहे हैं, मुझे पता है कुछ लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे डेडिकेशन से कर रहे हैं। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना, कैसलेट आपको साथ दे देगा। मान लीजिए अर्थमेटिक बहुत टफ आ गया ना, जिस एग्जाम में जिस सेक्शन में अर्थमेटिक टफ आया, उस दिन समझ जाना कि कैसलेट या डीआई उनकी इजी आई हुई है। जिस दिन डीआई कैसलेट टफ आई हुई, आपसे नहीं बन रहा है, इक्का दुक्का क्वेश्चन बन रहा है, तो समझ जाना कि अर्थमेटिक इजी आया। ये फेट है, आप कह सकते हो ये किस्मत है एग्जाम का, ये सब बार हुआ है, ठीक है। आप देख लो, ये हमेशा से आता हुआ रहा है, ठीक है। उसके बाद डेली डेली इंग्लिश के लिए इंप्रूवमेंट के लिए एक आरसी लगाइए, रीडिंग कंपटीशन लगाइए, एक क्लोज टेस्ट डेली लगाइए, एक पारा जंबल लगाइए, प्लीज प्लीज ये डेली लगाइएगा, ठीक है।
और सैटरडे संडे मैं क्यों छोड़ा था अब मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी रीजन, एवरी सैटरडे संडे क्यों छोड़ा था। ये एवरी सैटरडे संडे को आप वर्ड रिवाइज कीजिए। जो आप इंग्लिश में मॉक लगा रहे हैं, मान लीजिए वहां पे कुछ नए वर्ड्स आए, फिलर के वर्ड्स आए, उसको कॉपी में तो नोट डाउन करोगे ना, तो वो लिखोगे, उसको पढ़िए, फिर सैटरडे संडे इसको रिवाइज कीजिए ना उसी लिख को। या वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेस देख रहे हो, उसको रिवाइज करना है, क्यों नहीं याद होगा। वन गिव मेंस फुल मॉक। इसी सैटरडे संडे में मान लीजिए सैटरडे को बैठ जाइए, एक फुल मॉक लगा लीजिए। देखिए ठीक है, जीए नहीं लगाना है मत लगाइए, मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो लगा सकते हैं, इसको लगाइए। और फिर संडे को इसको एनालिसिस कर लीजिए, रिवाइज के रिवाइज भी हो गए। फिर उसके बाद जो समय मिल रहा है करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए सैटरडे संडे को बैठ के। तो ये चीज आपकी टू डू लिस्ट में फेवर कर जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आइए मंडे टू सैटरडे, अभी मैंने एक चीज छोड़ा है, मैं बताऊंगा। मंडे टू सैटरडे आपको डेली 1 आवर रीड करना है करंट अफेयर्स। 1 आवर रीड करना है करंट अफेयर्स डेली। अभी रिसेंट मंथ का जनवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेटा कंपेरिजन हो रहा है, नया नया अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा। मेरे वजह से बैंकिंग और फाइनेंशियल भर भर के न्यूज आ रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है नहीं कि अब मैं अर्थमेटिक पूरा नहीं खत्म कर सकता हूँ। कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंस देना चाहिए जो एग्जाम में हेल्प कर सकता है, मैं बता रहा हूँ। ये मेंस में भी हेल्प करेगा, और एसबीआई पीओ वगैरह जो भी लोग हैं, या आप देखो कभी कभी क्या होता है अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी आ जाता है एसबीआई क्लर्क में, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है एज और पार्टनरशिप पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये प्रैक्टिस कर लेना। दोबारा प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो। एलिगेशन एंड मिक्सचर देखो कहीं से भी करो, बुक है आपके पास, बुक से बनाओ, बैंकिंग वाला बुक होगा वो से बनाओ। एलिगेशन एंड मिक्सचर प्रैक्टिस करो, एसआई एंड सीआई करो, टीएसडी टाइम स्पीड डिस्टेंस या ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन को, ट्रेन बेस्ड बहुत आता है एग्जाम में, क्लर्क में ट्रेन बेस्ड बहुत आता है। टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस करो, बोर्ड एंड स्ट्रीम करो, और ट्राई टू सॉल्व करो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। वेरिएबल बेस्ड अभी कोई चर्चा में नहीं कर रहा है कि वेरिएबल बेस्ड की बातें हो रही है। वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक प्रैक्टिस करना मेरे दोस्त भूल गए हो। 2 साल से वेरिएबल बेस्ड ही आ रहा है। मैं आपको इनका प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, एक मैम है मीनाक्षी मैम की, उसकी प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। और ये कमेंट बॉक्स में नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, पेड वाले ग्रुप पे, क्योंकि मैंने फ्री वाले सारे टेलीग्राम ग्रुप उड़ा दिया हूँ, कोई फायदा नहीं है वहां पे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको जितना भी फ्री होने की चीजें मैं कर दूंगा। ठीक है, ये मैं एक तरह से फ्री ही बता रहा हूँ आपको, पेड तो नहीं ले रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ करना। ठीक है, अर्थमेटिक क्वेश्चन आप वेरिएबल बेस्ड कोशिश करना। ठीक है, बुक से बनाओ, पीडीएफ से बनाओ। और ये सारी चीज कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, गाइडली बंडल पीडीएफ है किसी के पास? जिनके पास है बनाना स्टार्ट कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ से सारे चीज मिल जाएगा आपको, टॉपिक वाइज रीजनिंग मिल जाएगा, टॉपिक वाइज डीआई मैथ अर्थमेटिक सब मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करना। ये चीज यही 6-7 टॉपिक प्रैक्टिस कर लो, आपका 4 से 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक में बना देगा। देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 अर्थमेटिक आएगा प्री में। ठीक है, जिसमें से 4 से 5-6 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा। देखो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस सबसे बन जाता है, बट मैंने ये टॉपिक रखा है, इसी में लोगों को दिक्कत होता है। आपको इतनी प्रैक्टिस करना है, अब वो कहाँ से करते हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आइए हमारे जो पुराने चावल है, जो उनके लिए मैं टास्क दे रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे पेड ग्रुप पे हैं, जो अगर दूसरे जगह से भी करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो, जो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो, जो बात मानते हो, उनके लिए उधर का टास्क हो गया। अब मेरे जो अपने हैं, जो ये सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे, जो ये 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उनके लिए है ये वीडियो। ये चीज आपको, ये टास्क जो मेरी बात मानते हैं, ये जो बात नहीं मानते उनके लिए नहीं है, जो मेरी बात मानते हैं वो ध्यान सुनिए। आपको मैं करंट अफेयर्स टास्क दे रहा हूँ नेक्स्ट 30 डेज, मतलब आपको जब तक 22 फरवरी से सुन रहे हैं कि फ्री होगा, आपको 17 फरवरी तक ये मुझे डन चाहिए आपका। नवंबर 2024 पूरा करंट अफेयर डन चाहिए, दिसंबर 2024 डन चाहिए, एंड जनवरी 2025 डन चाहिए मुझे। ये 3 मंथ डन चाहिए, करंट अफेयर फिनिश चाहिए मुझे। समझ रहे हो देवाशीष, स्वाति, सिराजनी, आप ये लोग समझ रहे हो ना? रोहन समझ रहे हो ना मेरी बात? आशीष, आप ही लोग से बोल रहा हूँ, आपको ये फिनिश करना है। और मेरे हैंड रिटेन नोट्स पे जो बोलते हैं, जो जिसको लेना हो, मैं क्या करवाता हूँ, मैं डेली वाला करवाता हूँ, वीकली देता हूँ, आरबीआई सर्कुलर अलग से देता हूँ, बैंकिंग फाइनेंस देता हूँ, स्कीम दूंगा, रिपोर्ट इंडेक्स दूंगा। और कब से कब तक? सितंबर टू मार्च, 400 रुपये में। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, @RickyRoy098, @Ricky RICKYROY09। आप यहाँ पे मुझे पर्सनल बात कीजिए, आपको मैं डेमो दिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको पेड करने के बाद पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज और यही सारा चीज आपको मुझे इसमें खत्म होना चाहिए।
नवंबर 2020। और प्लीज जो लोग मेरे पेड ले चुके हो, कुछ हटके करंट अफेयर करवाया हूं ना, ये भी फिनिश होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपको करना है, ये 3 मंथ मुझे ऑन डेट चाहिए, 15 फरवरी तक, 17 फरवरी तक फिनिश हो जाएगा ना, कमेंट कर देना। ओके, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।